नमस्कार, मैं संजय शुक्ला। आज हमारे साथ विशेष मेहमान के रूप में भाजपा के पितृ संगठन आरएसएस से अपनी जीवन की यात्रा शुरू करने वाले आदरणीय श्री जितेंद्र कुमार कपूर जी मौजूद हैं, जो कि किसी परिचय के मोहताज नहीं है। सत्ता और संगठन में इन्हें न सिर्फ जिला बल्कि प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर की जवाबदारी भी मिली है, जिसका इन्होंने बखूबी तरीके से निर्वहन किया है। बैतुल वाणी के रूबरू कार्यक्रम में कपूर साहब आपका बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्कार, नमस्कार। कपूर साहब जी, यात्रा आपकी राजनीतिक कैसी रही? आपको कौन-कौन से पद मिले? इन सब के विषय में हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हमें ये बताइए कि आपके राजनीतिक गुरु कौन थे, जिन्होंने आपको राजनीति में लेके आए? जहाँ तक मुझे स्मरण है, कुशाभाऊ ठाकरे जी जब भी आते थे तो वो हमारे घर आते और मैं उनकी गोदी में खेला हूँ। दत्तोपंत जी ठेंगड़ी उनकी गोदी में खेला हूँ और संगठन के सारे सूत्र मैंने इन दोनों से सीखे। मतलब कहीं न कहीं आप ये मानते हैं कि आपके राजनीतिक गुरु यही रहे हैं। जी, जी। लंबे समय से आप आरएसएस में भी सक्रिय रहे और भाजपा की राजनीति में आज भी सक्रिय हैं। इसकी अपनी यात्रा के बारे में कुछ बताइए? देखिए मेरी संघर्ष से भरी यात्रा है, जो 1975 से शुरू हुई। जब मेरी उम्र मात्र 13 वर्ष की थी और मैं संघ का स्वयंसेवक था। संघ की एक शाखा का मुख्य शिक्षक था और उस समय बैतूल में मुश्किल से 2 या 3 शाखा लगती थी। एक दिन हमारे घर में फारेस्ट का काम था, आरा मशीन थी हमारे यहाँ, तो रेंजरों का आना-जाना लगा रहता था, तो रेंजर भी खाकी ड्रेस पहनते थे। तो 26 जून की बात है, शाम का 5 बजे का वक़्त था, घर में हमारे यहाँ घंटी बजी और एक खाकी ड्रेस में पहना हुआ व्यक्ति सामने खड़ा हुआ। मैं समझा एक रेंजर आया है और उसने पूछा कि रामस्वरूप जी कपूर हैं? मैंने कहा जी हैं, आप बैठिए। मैं अंदर गया, पिताजी को बताया कि भाई शायद कोई फॉरेस्ट से रेंजर साहब आए। पर जैसे ही वो बाहर आए तो उन्होंने अपना परिचय दिया, वो कोई शायद ठाकुर साहब थे टीआई। उन्होंने कहा कपूर साहब आपको चलना है। तो पापा जी ने पूछा भाई कहाँ चलना है? बोले नहीं वो कलेक्टर साहब का आदेश है, आपको कोर्ट चलना है। और वो उनको लेकर उस समय डग्गा आता था पुराना, ना उस डग्गे में बिठाकर और सीधे कोर्ट ले गए। कोर्ट से एसडीएम से उनको जेल वारंट काटा और वो जेल चले। मेरे पिताजी पहले मीसाबंदी थे जो जेल के अंदर गए थे। वो उस समय तत्कालीन जिला कारवा थे। जिला कारवा जो होता है, पिताजी 62 से बैतूल में आने की भी बहुत रोचक घटना है। ठाकरे जी का घर में आना जाना होता था। जनसंघ की स्थापना हुई। हम लोग छिंदवाड़ा जिले के मूल जुन्नारदो नामक स्थान पर रहने वाले हैं। तो जुन्नारदो की परासिया विधानसभा से ठाकरे जी ने पिताजी को चुनाव लड़ा दिया 1962 में। चुनाव हार गए। उस सस्ते जमाने के 2-3 हजार रुपए परिवार के खर्च हो गए। भाइयों में विवाद हुआ। तो हमारी दादी का संबंध गुरुजी गोलवलकर जी जो संघ के प्रमुख थे उनसे संपर्क था। उन्होंने पत्र लिखा कि भाइयों में विवाद हो गया है और ऐसे-ऐसे में घर कैसे चला है। तो उन्होंने सुझाव दिया। उस समय बैतूल में संघ का काम बिल्कुल खड़ा नहीं था। गुरुजी जेल में थे तो उनको छोड़ने कोई रेलवे स्टेशन नहीं गया था, जबकि उनकी इतनी प्रसिद्धि थी कि वो कहीं भी जाते थे तो हजारों लोग उनके दर्शन के लिए खड़े रहते थे। तो दादी को उन्होंने सुझाव दिया कि राम को, मेरे पिताजी को वो राम नाम से संबोधित करते थे, इनको बैतूल भेज दिया जाए। तो नागपुर से ही घोषणा होके और पिताजी को जिला कारवा के दायित्व के साथ बैतूल भेज दिया गया। वो 62 से बैतूल के पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जिला कार्यवाह। बहुत ही विवादित चर्चाओं, विचारों, आचार्यों आपके बारे में जो चलता था कि आप एक विवादित व्यक्ति हैं, आपको अहंकार बहुत है, घमंड में हमेशा आप चूर रहते हैं। बावजूद इसके भाजपा ने आपको जिला अध्यक्ष जैसे महत्वपूर्ण पद पे नवाजा। लेकिन क्या कारण है कि कार्यकाल पूरा होने के पहले ही आपको हटा दिया गया? आप जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं, वो मैं समझता हूँ कि मेरा वज्र ईमानदारी और चूंकि मैं संगठन का व्यक्ति हूँ, दत्तोपंत जी ठेंगड़ी जैसे व्यक्ति के साथ मैंने संगठन गढ़ना सीखा है, तो मैं वज्र ईमानदार और अपने कार्य के प्रति भी पूर्णतः निष्ठावान। कुछ भी लापरवाही मुझे मंजूर नहीं। अब ये शुरू से मिजाज है कि 2-2 4 होंगे, न पौने 4 होंगे, न सवा 4 होंगे। 2 और 2 4 ही स्वीकार होता है, इसलिए ये कुछ भी धारणा लोग मेरे बारे में बना सकते। नहीं तो फिर क्या कारण था कि आपको बीच कार्यकाल से हटा दिया गया? दूसरी बात कि आपको हटाया गया तो आप इसका जिम्मेदार किसको मानते हैं? मैं इसका जवाबदार किसी को भी नहीं मानता। मैंने बताया ना कि जो मेरा नेचर है, वज्र ईमानदारी
और अनुशासन प्रिय था। बस ये कुछ लोगों को ठीक नहीं लगी होगी, तो इसलिए मुझे, और बनाते वक्त भी मुझसे पूछा नहीं था, हटाते वक्त भी नहीं पूछा। ये कोई बहुत बड़ी चीजें नहीं है। संगठन की दृष्टि से जिलाध्यक्ष रहूं चाहे न रहूं, भाजपा में कार्यकर्ता महत्वपूर्ण होता है, और कार्यकर्ता से बड़ा कोई पद है नहीं। वह पद न कोई ले सकता है और न कोई दे सकता है। कहीं ना कहीं कपूर साहब, आपके प्रश्न का जवाब सुनकर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी न किसी को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं आपको एक और उदाहरण दे सकता हूं कि न सिर्फ आपको बीच कार्यकाल में हटाया गया, बल्कि आपके साथ जो कंधा से कंधा मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर जो चल रहे थे, उनको भी भाजपा की राजनीति से हाशिए पे लाके छोड़ दिया गया। मैं नाम और उदाहरण सहित भी बता सकता हूं। है। देखिए, जब कार्यकाल चलते हैं, राजनीतिक परिस्थितियां आगे बढ़ती हैं, तो निश्चित रूप से किन्हीं न किन्हीं बातों को लेके थोड़ी सी मत भिन्नता, मत मत मन भिन्नता नहीं, मत भिन्नता होती हैं। और जो आप कह रहे हैं कि मैं किसी को बचाने का प्रयास कर रहा हूं, तो ये अनावश्यक, अगर कोई अपने आप किसी कोई श्रेय ले रहा होगा, तो वो खुद वो जान सकता है। मैं किसी को नहीं बचा रहा हूं। मेरा साफ हृदय है, सही को सही और गलत को गलत बोल। उस समय भी मत भिन्नता थी। मैंने कहा कि ये व्यक्ति ठीक रहेगा, उन्होंने कहा नहीं साहब ये ठीक नहीं रहेगा। क्या परिणाम निकला? मेरे हटाने के 6 महीने बाद चुनाव हुए और भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक पराजय हुई। हम 30,000 से भैंसदई हारे, 20,000 से घोड़ा डोंगरी हारे। तो कहीं ना कहीं अंत में वो चुनाव परिणाम ये साबित करते हैं कि जितेंद्र कपूर सही था, उसका अनुशासन सही था और उसकी राजनीतिक दृष्टि सही थी। जबकि हम जितेंद्र कपूर जी के बारे में एक आपको खुलासा भी करने जा रहे हैं कि ये ऐसी शख्सियत है कि जैसे इनको जिला अध्यक्ष की ताजपोशी हुई थी, सबसे पहले इनने भाजपा कार्यालय में जाकर वो जो झिंगा नाम का व्यक्ति है उसका सम्मान किया था। मेरे कार्यकर्ता का सम्मान, आपके ये शब्द थे, उस समय मैं भी वहां मौजूद था, कि अगर मेरे कार्यकर्ता और वो भी निचले स्तर के जमीनी कार्यकर्ता का अगर सम्मान होगा तो जितेंद्र कपूर का अपने आप सम्मान हो जाएगा। मैं उस समय का कार्यकर्ता हूं जब कार्यकर्ता ढूंढे से नहीं मिलते थे। एक बूथ पे एक कार्यकर्ता मिल जाता था तो उसको माला पहनाते थे और साल भर में 4 बार उसके घर जाते थे। तो कार्यकर्ता की अहमियत क्या है, ये हम कपूर परिवार को बहुत अच्छे से पता है। भाजपा की राजनीति में आपको कई महत्वपूर्ण पदों से भी नवाजा गया, जिम्मेदारियों से भी नवाजा गया। इसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? मैं इसका श्रेय निश्चित रूप से मेरी संगठन चलता। आप 1980 में जब भाजपा का गठन हुआ था, उसके बाद आप एक पहले बैतूल जिले के व्यक्ति जिनको संभागीय संगठन मंत्री जैसे महत्वपूर्ण दायित्व सौंपा गया था। इसके बारे में कुछ बताएं। देखिए क्या था, मध्य प्रदेश में 2 बार दिग्विजय सिंह भाजपा को बुरी तरीके से पराजित करके मुख्यमंत्री बन चुके थे और राष्ट्रीय नेतृत्व पे हमारे यहाँ ऐसा कर रहा था कि भाजपा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल और दिल्ली ये भाजपा के गढ़ हैं और भाजपा अगर यहीं पे पिछड़ गई तो फिर हम राष्ट्रीय स्तर पे उभरना हम लोगों का बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो उस समय एक उच्च स्तरीय बैठक हुई थी, उसमें यह विचार आया कि मध्य प्रदेश में किसी भी कीमत पे दिग्विजय सिंह को हराना है और उस योजना के तहत कप्तान सिंह जी सोलंकी को क्षेत्रीय संपर्क प्रमुख का दायित्व दिया गया और उस समय सौभाग्य से मैं संघ का विभाग स्तर का कार्यकर्ता था। विभाग यानी बैतूल, हरदा और होशंगाबाद, और मैं भी विभाग का संपर्क प्रमुख था। उस विभाग संपर्क प्रमुख रहते और क्षेत्रीय संपर्क प्रमुख रहते कप्तान सिंह जी सोलंकी से मेरा परिचय हुआ। परिचय आगे बढ़ता चला गया। उन्होंने कहीं ना कहीं से मेरी संगठन क्षमता को पहचाना होगा। तो जब वो मध्य प्रदेश भाजपा के महामंत्री संगठन बने तो उन्होंने मध्य प्रदेश से 10 लोगों को चुना था और पुरानी पूरी टीम बदल दी गई थी और उस 10 में से एक मैं भी था। मुझे संगठन मंत्री का दायित्व देकर विदिशा और रायसेन की जवाबदारी दी, जिसे मैंने पूर्णतः, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा, पर मिस्टर 100% के नाम से मिस्टर कप्तान सिंह सोलंकी और माननीय संजय जी जोशी मुझे पुकारते थे। आपको छिंदवाड़ा, बालाघाट और सिवनी 3 जिलों की जिम्मेदारी दी थी जब संगठन मंत्री बनाया था, लेकिन ये भी आपको बीच कार्यकाल में ही हटा दिया गया इसको। मतलब क्या कारण है कपूर साहब की हमको पद तो दिया जाता है आपको, लेकिन समय होने से पहले ही हटा दिया जाता है? जी, मैं आपसे ये निवेदन कर लूं कि संगठन मंत्री को कोई हटा दे या कोई हटवा दे, भाजपा में उस काल में कप्तान सिंह सोलंकी, माखन सिंह सोलंकी के काल में संभव नहीं था। संगठन मंत्री
विधायक, सांसद और मंत्रियों की सीआर लिखते थे। विधायक, सांसद और मंत्री संगठन मंत्री की सीआर नहीं लिखते थे। मुझे जब कप्तान सिंह जी ले गए तो वो केवल 1 वर्ष के लिए ले गए थे। मैं बड़े परिवार से आता हूँ, करोड़ों का व्यापार हमारे यहाँ है, और जब 4 साल हो गए तो मैंने कप्तान सिंह जी से कहा कि भाई साहब, अब आपने 1 साल बोला था, मुझे 4 साल हो गए हैं, कृपया मुझे घर जाने दें। तो उन्होंने कहा ठीक है, ऐसा करो, अभी 1 साल के लिए घर चले जाओ। तो मुझे ये हटा दिया गया, किसी ने हटवा दिया गया। अगर यह श्रेय लेता है संगठन मंत्री के लिए तो फिर वो भाजपा को नहीं जानता है। आज भी कप्तान सिंह जी सोलंकी जिंदा है, माखन सिंह जी चौहान जिंदा है, जिनसे मैं 1 वर्ष के अवकाश लेकर अपने घर आया। मेरा वाहन भी मेरे घर में 8 महीने तक खड़ा रहा। तपन भौमिक हर महीने मुझे फोन करते थे कि जितेंद्र, क्या बात है, ऐसा होता है क्या, अपनी मर्जी आई घर चले गए, तुम वापस आ जाओ। मैंने पारिवारिक कठिनाई बताई और क्षमा मांगी, फिर मैं बैतूल में ही काम किया। ये भी उस समय चर्चा चली थी कि छिंदवाड़ा और बालाघाट के मंत्री, जो 2 विधायक थे जो कि उस समय सरकार में मंत्री थे, उनसे आपकी पटरी नहीं बैठ पा रही थी, इसी वजह से आपको हटाया गया था। तो मैंने उसका कह दिया है ना कि साहब, कोई मंत्री एक संगठन मंत्री को हटा दे, ये भाजपा में संभव नहीं है। हाँ, संगठन मंत्री अगर चाह ले, और अगर मान लीजिए कोई कार्यकर्ता लाइन पे नहीं चल रहा है तो संगठन मंत्री को हटा सकता है। मंत्री एक संगठन मंत्री को हटा दे, ये भाजपा के संगठन के इतिहास में संभव नहीं। लेकिन कपूर साहब, आपको जिला अध्यक्ष जैसे पद से हटाने के बाद में कार्य समिति सदस्य का झुंझुना पकड़ा दिया है, इसको आप कैसे देखते हैं? मतलब देखिए, अंदर की बात रहती है, शपथ रहती है कि बात को बाहर नहीं करूंगा। आज बता रहा हूं, प्रदेश स्तर का दायित्व दे रहे थे तो मैंने उनसे ये कहा कि जब आपने मुझे एक जिले के अध्यक्ष के लायक नहीं समझा तो मैं प्रदेश की बड़ी जवाबदारी क्यों लूं? मैं तो अब अपने घर में रहूंगा और घर में ही काम करूंगा। ये अक्षरशः सत्य है, इसको कोई नकार नहीं। ये भी एक चर्चा चलती है बैतूल जिले में कि आप और आपके जितने भी सहयोगी, जिनको पर्दे के पीछे टीम बी नाम दिया गया हुआ है, इनकी बैतूल विधायक और वर्तमान में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के साथ में पटरी बिल्कुल नहीं बैठती है, राय बिल्कुल नहीं बैठती, इसमें कितनी सच्चाई? देखिए, एक तो टीम ए बी सी डी, ये तो आप लोगों का विचार हो सकता है। भाजपा में एक ही टीम होती है, कार्यकर्ता की टीम, और अध्यक्ष के नेतृत्व में काम करना। रही बात, आपने क्या कहा कि कुछ साथियों की पटरी नहीं बैठती है, तो ये तो घर में भी होता है। मैं चाय पीऊंगा, मैं कॉफी पीऊंगा, क्या घर के विवाद कोई बाहर सड़कों पे थोड़ी आते हैं? और जब जब पटरी बैठी है 100% भाजपा आई है, जब जब मत भिन्नता हुई है तो कहीं ना कहीं पार्टी को उसका नुकसान हुआ, क्योंकि हम लोग दूरदर्शी संगठन के कार्यकर्ता हैं। चुनाव शुरू होते ही बता देते हैं कि ये सीट हमारी आएगी और ये नहीं आएगी। नहीं आने वाले सीट को अगर बोलते हैं और कोई नहीं सुनता है तो उसको आप मत भिन्नता बोल सकते हैं, पर वो कमरे के अंदर की बातें रहती हैं, वो सार्वजनिक नहीं की जाती। इतिहास गवाह है, डीडी उइके के 2-2 चुनाव है, 3 लाख से ऊपर से जीते, एक मत थे 3 लाख से ऊपर से जीते। पिछले विधानसभा चुनाव में 5 सीटें एक मत से हम लोगों ने आपस में सबने मिलकर तय की, 5 सीट हम जीते। तो जब भी मिलके एक मत से निर्णय होते हैं उसमें निश्चित रूप से सफलता और असीम सफलता प्राप्त। भाजपा ने आपको अन्य प्रदेशों के साथ साथ बिहार की भी महत्वपूर्ण जवाबदारी दी थी और वहां आपको सफलता भी मिली थी, लेकिन क्या कारण है कि मध्य प्रदेश में सत्ता से आपको दूरी रखा जा रहा है? देखिए, एक चीज बता दूं, जैसे मैंने आपको बताया कि संजय जी और मुझे मिस्टर 100%, लगभग 5 साल में घर से बाहर रहा, मध्य प्रदेश की सेवा की, और चुनाव विशेषज्ञ के रूप में मुझे जानते हैं। कोई भी कठिन सीट हो, आप लोकसभा की, विधानसभा की, 6 महीने पहले अगर जितेंद्र कपूर किसी संभाग में किसी जिले में चले जाएगा तो वहां पे सफलता का प्रतिशत 70-80 से ऊपर मेरा रिकॉर्ड रहा है। तो लगभग 6 प्रदेशों में मैं 6-6 माह के लिए भी बैतूल से बाहर जा चुका हूं। बिहार में बहुत कठिन, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, पप्पू यादव, शरद यादव, लालू यादव, और एक वो शूटर है जिसने कलेक्टर को गोली मारी थी, उसके क्षेत्र में भी मैं काम करके आया हूं। वहां के कार्यकर्ता मुझे बोलते थे कि जितेंद्र कपूर, शाम को 6 बजे के बाद घर से बाहर नहीं जाना, और मेरा सूचू से मानना है ये तो हानि लाभ, जीवन मरण, यश अपयश विधि के हाथ में। हो सकता मैं यहां से इंटरव्यू देके घर ही ना पहुंच पाऊं। तो मैं उनको भी यही समझाता था कि क्यों डरते हो ये आतंकवाद से। तो मैं बार बार आप जो कह रहे हैं, और मैं शुरू से संगठन के प्रति ही मेरी रुचि रही है। मैं चाहता तो कप्तान सिंह जी के रहते हुए कुछ भी प्रदेश के किसी भी निगम का अध्यक्ष बन सकता था, और मेरी रुचि कभी उस सत्ता के लालच में हमारी रुचि
क्योंकि हमारे पिताजी लोग, हम लोग उस समय संघर्ष करते थे और सोचते थे कि क्या कभी मध्य प्रदेश में हमारी सरकार बनेगी। अरे हम तो सौभाग्यशाली लोग हैं, जो मेरी पीढ़ी है ये अत्यंत सौभाग्यशाली है। हम लोगों ने अपनी आंखों के सामने राम का मंदिर देखा है, बनते देखा है। हम लोगों ने अपनी आंखों के सामने कश्मीर में धारा 370 हटते देखी। हमारे जैसी 3-3 पीढ़ियां खप गई। एक एक विधानसभा जीतने को तरस जाते थे, एक एक लोकसभा जीतने को तरस जाते थे। तो हम संगठन के वो लोग हैं जो खुद पीछे रहते हैं, खुद नींव के पत्थर रहते हैं और नरेंद्र मोदी जैसे कार्यकर्ता को, छोटे स्वयंसेवक को, छोटे प्रचारक को राष्ट्रीय स्तर पे प्रधानमंत्री की कुर्सी पे तीसरी बार बिठाते हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है। हम लोग संगठन से सत्ता चलाते हैं, सत्ता से संगठन नहीं चलता है। चलिए, संगठन से सत्ता चलाते हैं तो इसी से जुड़ा आपसे एक प्रश्न पूछ लेते हैं। प्रश्न अपने ना नरेंद्र मोदी से जुड़ा है ना दिल्ली की सत्ता से, अपने बैतूल से जुड़ा हुआ है। बैतूल में अगर मुल्ताई अथवा बैतूल में किसी भी अगर कुनबी को टिकट नहीं दे तो भाजपा का सुपड़ा साफ हो जाता है। इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, राजनीतिक दृष्टिकोण होता है और जिसमें सोशल इंजीनियरिंग यदि कोई व्यक्ति मिक्स करना सीखता है तो निश्चित रूप से वो सफलता प्राप्त करता है। तो मैं दूसरे प्रदेशों में भी जाके जो सफल होता हूँ, सोशल इंजीनियरिंग का हम पूरा ध्यान रखते हैं, जिले का पूरा मैप बनाते हैं, उसकी जनसंख्या क्या है, किस व्यक्ति को यहाँ से टिकट देने से वहां नुकसान होगा, यहाँ से टिकट देने से वहां फायदा होगा। यह दूरदृष्टि होमवर्क जब हम लोग घर के अंदर करते हैं और तब जाके जब हम उम्मीदवार उतारते हैं तो सफलता मिलती है। निश्चित रूप से बैतूल में कुनबी समाज जो है वो 5 सीटों को प्रभावित करता है। यदि वो एक पक्षी भाजपा के पक्ष में आता है तो हम 5 सीट मारते हैं, और यदि वो कहीं ना कहीं हमसे नाराज होता है, हमसे उदासीन रहता है, तो हमें कुछ ना कुछ नुकसान होता है। और जिस समय की आप बात कर रहे हैं, निश्चित रूप से जो आप कहते हैं कि आपकी और वो मत भिन्नता, तो कुनबी को वो यही और इसीलिए यदि हमारी बात मानते तो 5 जीतते हैं, हमारी बात नहीं मानते तो कहीं ना कहीं नुकसान उठाना पड़ता है। और ऐसा नहीं कि हमें दुख नहीं होता, हमें अत्यंत दुख होता है। भले वो व्यक्ति मेरा दोस्त हो चाहे ना हो, पर मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूं और वो भाजपा का विधायक है। बंद कमरे में जब भी मिलेंगे तो वही सम्मान वो हमें प्रदान करेगा जो एक अपने परिचित कार्यकर्ता। प्रदेश अध्यक्ष के साथ तो आपने बहुत सारे मंच शेयर किए। उनके प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद में राजनीतिक हलकों में ये चर्चा बड़ी तेजी से चल रही है कि प्रदेश अध्यक्ष श्री हेमंत खंडेलवाल के साथ आपकी ट्यूनिंग बेहतरीन होते जा रही है, पुराने गिले शिकवे दूर हो गए। उम्मीद ये भी की जा रही है कि अब आपको सत्ता या संगठन में बड़ी जवाबदारी मिल सकती है। इसको आप किस दृष्टि से देखते हैं? देखिए, आपने ये कहा कि मंच शेयर तो हम सालों से करते हैं। रही बात एक संगठन का कार्यकर्ता हूं, और माननीय जो नाम आपने लिया, माननीय श्री हेमंत खंडेलवाल जी, वो हम बैतूल विधानसभा के मतदाताओं के लिए 2 रूप में सामने आते हैं। नंबर पहला उनका रूप है, वो हमारे विधायक हैं, वो हमारे वोट से चुन के गए हैं। और नंबर दूसरा उनका रूप है, वो हमारे प्रदेश के माननीय अध्यक्ष हैं। चूंकि मैं संगठन का कार्यकर्ता हूं और माननीय प्रदेश अध्यक्ष यदि मेरे शहर में आया है, मेरे मोहल्ले में आया है, मेरी गली में आया है, या मुझे सूचना भी मिली है कि वो आया है, मैं बिन बुलाए पहुंच जाने वाला कार्यकर्ता हूं। इसलिए आपको उनके प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद मेरे और उनके फोटोग्राफ कुछ ज्यादा दिख गए होंगे। वो सम्मान मेरे प्रदेश अध्यक्ष का है। उनके एक इच्छा से, आदेश नहीं, उनकी एक इच्छा से हम आग में कूद जाने वाले कार्यकर्ता हैं। और निश्चित रूप से वो जो सम्मान है वो हमारे बैतूल विधायक का नहीं, हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष का है। और हम सौभाग्यशाली समझते हैं अपने आप को कि हमारी विधानसभा का एक कार्यकर्ता, हमारे जिले का एक कार्यकर्ता, जिनके साथ हम लोगों ने कंधे से कंधा मिलाकर काम किया है, वो आज प्रदेश अध्यक्ष की जवाबदारी पे बैठा है। ये हमारे लिए गर्व का विषय है। शुरू के 2 कार्यक्रम में जरूर दूरी भी बनाई थी आपने उनसे, लेकिन उसके बाद में फिर सब यथास्थिति हो गई है। नहीं, ये दूरी, देखिए मेरी एक आदत है, अनावश्यक भीड़ का हिस्सा मैं नहीं बनते। यदि उनके मेरी आंख टुकी होगी और उनने बोला होगा जित्तू भैया आ जाइए, तो मैं आ गया। हो सकता है भीड़ की होने की वजह से उनकी नजर मुझ पर न पड़ी हो। सत्ता और संगठन में गहरी पकड़ रखने वाले श्री जितेंद्र कपूर जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने समय दिया और बेबाकी के साथ सत्ता और संगठन दोनों के विषय में विश्लेषण किया। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।